हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद उजैर। वेलकम टू आवर चैनल कोड एक्सेप्शन। ये वीडियो हमारी फोर्थ वीडियो होने वाली है सीरीज़ की। इस वीडियो में हम जानेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के रूल क्या क्या हैं, उनको कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो ये इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। तो सबसे पहले हम जानते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज एन एंटिटी दैट मे बी यूज टू स्टोर डेटा वैल्यू एंड हैज अ नेम। वेरिएबल क्या है? एक एंटिटी है दैट मे बी यूज, जो यूज होती है डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए। और एवरी मेमोरी लोकेशन हैव यूनिक एड्रेस। हर मेमोरी लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होता है। अब वेरिएबल नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या होता है? मेमोरी लोकेशन का एक नेम होता है, ठीक है। ऑल सी वेरिएबल मस्ट डिक्लेयर इन द प्रोग्राम बिफोर देयर यूज। आपको एक चीज जरूर याद रखनी है कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे? उसको यूज करने से पहले आप उसको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। वेरिएबल जब भी आप यूज करेंगे तो आपको सबसे पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हैं। वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वो हमेशा चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल। साइड में आपको एक डायग्राम से दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपको एक दिख रहा होगा। ये हमारी क्या, एक मेमोरी है, मेन मेमोरी है। इसके अंदर हर मेमोरी का एक अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये हमारे एड्रेस होते हैं। बेसिकली एड्रेस जो होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, बट एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स लिख दिए। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेमोरी की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब वेरिएबल हमने बनाया। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक लोकेशन का नाम होता है जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। वैल्यू वो कुछ भी हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, या फिर इंटीजर हो सकती है। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है, और उस मेमोरी लोकेशन के नाम को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारी मेन मेमोरी होती है उसका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, लोकेशन होती है, ठीक है। अब बट प्रोग्रामर को पता नहीं कि हम जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो कौन से मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगी। तो हम उस मेमोरी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नेम उसको दे देते हैं लोकेशन को। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 2024 जो लोकेशन है, मैंने उसको एक्स नाम दे रखा है, ठीक है। जब भी प्रोग्रामर एक्स को यूज करेगा तो वो इस 10 वैल्यू जो है इस लोकेशन पे उसको एक्सेस कर पाएगा। तो आई होप आपको वेरिएबल समझ में आया होगा, वेरिएबल होता क्या है। यहाँ पे इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। अभी डेटा टाइप क्या होते हैं ये हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे। ये बेसिकली एक सिंटेक्स है हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, ठीक है। नीचे एग्जांपल दे रखा है आपने, इंट एक्स। इंट एक्स क्या है? हमारा एक्स हमारा वेरिएबल है और इंट हमारा डेटा टाइप है, ठीक है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ जानते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए क्या क्या रूल है, ठीक है। सबसे पहले वेरिएबल नेम कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। वेरिएबल जब भी आप बनाएंगे तो उसके अंदर अल्फाबेट्स, डिजिट्स या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसके अंदर अल्फाबेट्स हो सकता है, डिजिट हो सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। दे मस्ट बिगिन विद अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर। जो वेरिएबल होगा वो हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। नो वाइट स्पेस एंड कॉमा आर अलाउड विद इन द वेरिएबल। अगर आप जब भी कोई वेरिएबल बनाएंगे तो उसके अंदर कोई कॉमा या फिर कोई वाइट स्पेस नहीं रखेंगे, वरना आपके उस प्रोग्राम में एरर आने के चांस बढ़ जाएंगे। Any reserved word cannot be used as a variable name. Example int, do, int, while. जब भी आप एक वेरिएबल बनाएंगे तो आप कोई भी एक रिजर्व कीवर्ड नहीं रख सकते वेरिएबल की जगह। आप जब भी एक वेरिएबल बनाएंगे तो आप रिजर्व कीवर्ड नहीं रख सकते। अब रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी देन आप वो वीडियो देख लें। अब यहाँ पे कुछ सिंटेक्स है कि मतलब इनवैलिड नेम और वैलिड नेम कौन कौन से हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। ये जितना भी हमने पढ़ा यहाँ पर, ये इसके बारे में था कि रूल्स क्या क्या हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। वेरिएबल हमेशा अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर से हो सकता है, ठीक है। दे मस्ट बिगिन विद अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर।
जो हमारा वेरिएबल होगा वो हमेशा या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। नो वाइट स्पेस एंड कॉमा आर अलाउ विद इन द वेरिएबल। हमारे वेरिएबल में कोई वाइट स्पेस और कॉमा अलाउ नहीं होगा, वरना आपके एरर आने के चांस बढ़ जाएंगे। रिजर्व वर्ड आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल को बनाने में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है इंट जेड, इंट ओपी एंड इंट यूजीओ। ये क्या है, हमारे वैलिड वेरिएबल्स नेम हैं, यानी ये हमारे पूरे पूरे वेरिएबल हैं। इस तरह से हम वेरिएबल को बना सकते हैं। वेरिएबल हम या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर आप अंडरस्कोर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनवैलिड वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता वेरिएबल, कभी नंबर से कभी वेरिएबल नहीं बन सकता। अगर आपने नेम के बीच में वाइट स्पेस डाल दिया तो एरर आएगा, ठीक है। आप कोई भी कीवर्ड यूज नहीं कर सकते वेरिएबल की नेम की जगह, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इंट लॉन्ग लिखा है, तो इंट लॉन्ग क्या है हमारा? इंट हमारा डेटा टाइप है, लॉन्ग हमारे एक रिजर्व कीवर्ड है जो कंपाइलर जानता है, इसलिए हम रिजर्व कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते वेरिएबल बनाने के लिए, ठीक है। अब इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं हम, तो चलते हैं हम अपने VS कोड की तरफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपनी पहली फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पे मैं अपनी पहली फाइल बनाऊंगा। बेसिकली इस वीडियो से आपका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इस फाइल का नाम दे दूंगा वेरिएबल। वेरिएबल मैंने इसका नाम दिया और मेरे को लास्ट में डॉट सी लिखना कंपलसरी है। अगर हम जब भी सी का प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें डॉट सी लास्ट में लगाना पड़ेगा अपने नेम के बाद में। आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट में आप डॉट सी जरूर लगाएंगे। डॉट सी रिप्रेजेंट करता है कि डॉट सी की फाइल है या सी का प्रोग्राम है, ठीक है। एंटर मारेंगे, यहाँ पर हमारी सी की फाइल बन चुकी है। अब यहाँ से हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से वेरिएबल के बारे में जानेंगे अब प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइब्रेरी इंक्लूड करा देता हूँ। लाइब्रेरी क्या होती है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h और उसके बाद लिखेंगे हैश इंक्लूड conio.conio. ये होती हैं हमारी दो हेडर फाइल होती हैं जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम के बारे में लिखा होता है, ठीक है। और हर प्रोग्राम के अंदर एक वॉइड मेन फंक्शन जरूर होगा। एक प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन होना चाहिए, एक से ज्यादा मेन फंक्शन नहीं होते एक प्रोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने वेरिएबल बनाते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इंट ए। अब ये इंट क्या है ये हम अभी जानेंगे, थोड़ी देर में जानेंगे, बस आप अभी इतना ही करिए। ए क्या हो गया, हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ठीक है। अब ए के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने ए के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी। ए क्या है, हमारा वेरिएबल है जो कंटेन करता है 10 वैल्यू, ठीक है। ए हमारा मेमोरी लोकेशन का नाम भी है, ठीक है। उस मेमोरी लोकेशन पे हमारा 10 पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक फंक्शन आता है, अगर जब भी आप किसी चीज को प्रिंट करवाएंगे, किसी चीज को स्क्रीन पर दिखाएंगे, तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है हमारा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या काम करता है, हमारा जो भी चीज है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाने का काम करता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट एफ और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाऊंगा। प्रिंट एफ के बाद हमने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया। सेमी कॉलन लगाना कंपलसरी है, ये डिटरमाइन करता है कि यहाँ पर आपकी लाइन खत्म हो रही है। मैंने हर जगह सेमी कॉलन लगाया, यहाँ पर ए की जगह सेमी कॉलन लगाया है, 10 पे कुछ सेमी कॉलन लगाया और यहाँ प्रिंट एफ के लास्ट में सेमी कॉलन लगाया है। ये डिटरमाइन करता है कि हमारा जो प्रोग्राम की लाइन है वो यहाँ पर एंड हो रही है। प्रिंट एफ के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी मैसेज शो कराना होगा उसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। और मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ, कुछ भी स्ट्रिंग लिख सकता हूँ, जैसे दिस इज योर वैल्यू। यहाँ पर मैंने एक मैसेज शो करवाऊंगा जो दिखाएगा दिस इज योर वैल्यू, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक नंबर प्रिंट करवाना है जो 10 है, जो किसके अंदर स्टोर है, हमारे ए के अंदर स्टोर है। तो मैं यहाँ पर इंटीजर टाइप का है तो मैं यहाँ पे %d लिखूंगा। अभी %d क्या होता है, ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ये हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जानेंगे। अब मेरे को यहाँ पे कॉमा डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे को वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा जहां पर वो वैल्यू स्टोर है। कॉमा डाल के मेरे को क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा जहां पर हमारी वैल्यू स्टोर है। इतना करने के बाद मैं अपना प्रोग्राम सेव करूंगा और यहाँ पर मैं अपना प्रोग्राम कंपाइल करूंगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दिस इज योर वैल्यू 10।
तो हमारा जो मैसेज था जो हमने इस printf के अंदर लिखा था वो एज इट इज ऐसे आ गया। अब यहाँ पे 10 कैसे आया, यहाँ पे परसेंटेज डी लगा रखा है मैंने, यहाँ पे 10 कैसे आया। तो परसेंटेज डी क्या है, हमारा एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये हम आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। कॉमा डाल के मैंने उस वेरिएबल का नाम लिखा जहां पर हमारी वैल्यू स्टोर थी, ठीक है, उस लोकेशन का नाम लिखा, उस वेरिएबल का नाम लिखा जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर थी। तो यहाँ पर इस तरह से हमारी वैल्यू यहाँ पे आ रही है 10, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। मैंने डिक्लेयर करने के साथ साथ यहाँ पे 10 दिया, इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजिंग, इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजिंग, ठीक है। अब वैलिड वेरिएबल और इनवैलिड वेरिएबल के बारे में भी बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल के अंदर, क्या ये कुछ एरर देता है या नहीं देता। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब कमेंट क्या होता है गाइस, कमेंट होता है हमारा किसी भी चीज़ के बारे में जब हम नहीं चाहते कि कंपाइलर उसको पढ़े, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो हमारी इससे पहले वीडियोस थी उसमें हमने कमेंट्स के बारे में डिस्कस करा था, कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स का बेसिकली ये काम होता है कि अगर जब भी हम नहीं चाहते कि कंपाइलर इसको पढ़े, रीड करे या फिर इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो हम यूज़ करते हैं कमेंट्स का। कंपाइलर क्या करता है, हमारे जितने भी कमेंट्स होते हैं, ये जो भी जितने भी हमने कमेंट्स लाइन कर दी, इनको क्या करता है कंपाइलर, इग्नोर कर देता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे वैलिड और इनवैलिड सिंटैक्स पे वेरिएबल के, कि वैलिड कौन कौन से हैं और इनवैलिड कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले वैलिड लिख देता हूँ, वैलिड वेरिएबल, वैलिड वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम वैलिड वेरिएबल कौन कौन से हों, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, किस किस तरह से हम वैलिड वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा इंट, इंट क्या है, हमारा एक डेटा टाइप होता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। मैंने लिखा ओपी, ओपी क्या हो गया, हमारा एक वैलिड वेरिएबल हो गया, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है हमेशा अल्फाबेट से, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं, अंडरस्कोर ओपी, ठीक है। अब एक वेरिएबल मैंने अलग बनाया जो स्टार्ट हो रहा है अंडरस्कोर से, ठीक है। गाइस सी लैंग्वेज जो है हमारी केस सेंसिटिव है, हमारी सी लैंग्वेज। अगर आपने ओ बड़ा रखा और दूसरे वेरिएबल में ओ छोटा रखा, तो वो दोनों जो हैं वेरिएबल अलग अलग ट्रीट होंगे, ठीक है। सेकंड वेरिएबल जो बनाया है मैंने वो अंडरस्कोर से बनाया है, अंडरस्कोर से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हमने थ्योरी में जाना था कि वेरिएबल जो होगा या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ठीक है। वेरिएबल के अंदर आप कुछ ये भी कर सकते हैं, अंडरस्कोर के साथ आप कुछ नेम से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, अंडरस्कोर ना लगा के अल्फाबेट से स्टार्ट करें, उसके बाद कोई नंबर दे दें। ये क्या हुआ, ये भी हमारा वैलिड फॉर्मेट हो गया एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। आप एक चीज़ नोट करेंगे, या तो हमारा वेरिएबल अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है कोई भी, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हम जो भी लिख रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बेसिकली स्टार्ट हमेशा अंडरस्कोर या फिर अल्फाबेट से होना चाहिए। ये हमारे कुछ वैलिड वेरिएबल्स होते हैं। अब इनवैलिड वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। इनवैलिड वेरिएबल, गाइस इनवैलिड वेरिएबल कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे अब। इनवैलिड वेरिएबल हमारे होते हैं, जैसे मैंने इंट लिखा, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे ओ ओ पी, ओ ओ पी लिखा मैंने, तो ये तो हमारा एक वैलिड वेरिएबल हो गया। अगर मैं इसके स्टार्टिंग में 2 डाल दूं, तो ये हमारा अब इनवैलिड वेरिएबल हो गया। और आप जैसे देखें, जैसे मैंने यहाँ पे 2 डाला, उसके नीचे एक अंडरलाइन रेड रेड सी आने लगी, इसका मतलब ये है जो हमारा वेरिएबल है वो इनवैलिड है, सिंटैक्स गलत है उस वेरिएबल का डिक्लेयर करने का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखूं, जैसे मान लो मैंने पी ओ एक्स पॉक्स लिखा मैंने, ठीक है, सेमीकोलन से इस लाइन को टर्मिनेट करा। अब मैं इससे अंदर अगर स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा एरर, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होगे एक लाइन आ रही है रेड रेड कलर की, इसका मतलब क्या है, हम वेरिएबल डिक्लेयर करते समय स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है, वो एक साथ ही होंगे जुड़े हुए, ठीक है। अगर मैं दोबारा एक वेरिएबल बनाऊं और उसके अंदर मैं कुछ नेम लिख दूं, हेलो, हेलो नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कॉमा डाल देता हूँ, तो क्या होगा, अब ये दोनों अलग अलग वेरिएबल बन गए, ठीक है। अब ये क्या बन गए, दोनों अलग अलग वेरिएबल बन गए, इसकी मदद से, कॉमा की मदद से। कॉमा भी एक हमारा ऑपरेटर होता है,
ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कॉमा हटा दूँ तो ये अब एक वेरिएबल बन चुका है। अगर मैं इसके अंदर कॉमा लगा देता हूँ तो हमारा ये अलग अलग वेरिएबल बन चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनवैलिड वेरिएबल सिंटैक्स होते हैं और ये कुछ वैलिड वेरिएबल सिंटैक्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो वो अल्फाबेट्स होने चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होने चाहिए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।